आप सभी को मेरी राम राम। हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की। राहुल गांधी 4 जून को चंडीगढ़ आएंगे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षकों की बैठक लेंगे। इस दौरान वो हरियाणा के तमाम कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं से बातचीत भी करेंगे। माना जा रहा है कि उसी दिन कांग्रेस के विपक्ष नेता का नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। आपको याद दिला दें कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस के लगभग सभी नेताओं से नाराज हैं। उनकी नाराजगी के कारण प्रदेश को अभी तक अपोजिशन लीडर नहीं मिल पाया, जिसके कारण कांग्रेस की लगातार फजीहत हो रही है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर हुड्डा और शैलजा गुट एक बार फिर सक्रिय हो गया। दोनों गुट के नेताओं ने राहुल गांधी के सामने अपनी छवि चमकाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी की मीटिंग को लेकर एक कांग्रेसी विधायक ने बताया कि राहुल इस समय भारी नाराज हैं, इसलिए वो पार्टी के कई सीनियर नेताओं की क्लास लेने चंडीगढ़ आ रहे हैं। इस बैठक में कांग्रेस के संगठन की मजबूती पर भी चर्चा की जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के दौरे को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। अगली खबर चंडीगढ़ से ही आ रही है। हरियाणा के सचिवालय और हरियाणा सीएम के आवास को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद दोनों को खाली करा लिया गया है। कॉल से मिली धमकी के बाद हरियाणा सचिवालय में सीआईएसएफ, हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस और सीआईडी सतर्क हो गई और डॉग्स के साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम को मौके पर बुलाया गया। बम के खतरे को देखते हुए हरियाणा सीएम नैब सिंह सैनी के आवास को भी खाली करा लिया गया है और यहाँ भी पुलिस टीम के साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुंची है। फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु भी अब तक जांच में नहीं मिली है और आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और एनसीआर में बम रखे होने की फर्जी धमकियां मिल रही हैं। अब बात करते हैं गुरुग्राम की, जहां बसई में एक फैक्ट्री में गैस रिसाव होने के कारण करीब 1 दर्जन लोग बीमार हो गए। गैस रिसाव के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों सहित पुलिस मौके पर पहुंची। बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। गांव बसई के रहने वाले महेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गांव में सूरी ऑटोमोबाइल के नाम से कंपनी है और इस कंपनी में केमिकल का उपयोग होता है। अक्सर इस कंपनी से केमिकल और गैस का रिसाव होता रहता है। रात को भी इसमें गैस का रिसाव हुआ, जिसके कारण गीता देवी, खुशी, अनु, सरिता, देवांश, सृष्टि, दृष्टि, पूजा सहित अन्य लोग चपेट में आ गए, जिन्हें उल्टी होना और चक्कर आने जैसी शिकायत होने लगी। उन्हें इस हालत में देखकर लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दी। पुलिस ने कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब खबर मौसम की। हरियाणा में मौसम ने अचानक करवट ली है, जिससे कई जिलों में बारिश और आंधी का दौर शुरू हो गया। कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में आज देर शाम को बारिश की संभावना जताई गई। इन जिलों में आकाशीय बिजली भी गिर सकती है और 40 से 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कल भी दोपहर के समय कई जिलों में मौसम में बदलाव देखा गया। गुरुग्राम, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी और नूंह में बारिश ने मौसम सुहावना हो गया। सोनीपत में भी हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूंह के पुन्हाना में तेज हवाओं के साथ आंधी ने दस्तक दी। मौसम विभाग के अनुसार अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर में 50 से 75% तक बारिश हो सकती है। जींद, करनाल, पानीपत और सोनीपत में 25 से 50% और सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल व मेवात में 25% तक बारिश होने का अनुमान है। अब खबर ब्लैकआउट की। ऑपरेशन सिल्ड के तहत हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में कल मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट होगा। केंद्र सरकार ने मॉक ड्रिल के लिए नई तिथि तय की है। ब्लैकआउट 8 बजे से 8:15 तक होगा। इससे पहले 29 मई को मॉक ड्रिल होनी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे स्थगित कर दिया था। इसमें हवाई हमलों से बचने का अभ्यास किया जाएगा। इसके साथ ही सुरक्षा और इमरजेंसी व्यवस्थाओं को भी जांचा जाएगा। इससे पहले 7 मई को मॉक ड्रिल की गई थी। इस दौरान हवाई हमलों की चेतावनी के लिए सायरन बजाकर लोगों को आगाह किया गया था और कल हवाई हमलों और ड्रोन हमलों का जवाब देने के लिए सायरन बजाए जाएंगे। लोगों से अपील की गई है कि एयर रेड सायरन सुनाई देने पर वो निर्धारित आवश्यक प्रोटोकॉल को फॉलो करें। नागरिकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब खबर कोरोना की। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा सभी सिविल सर्जनों को उच्च जोखिम वाले मरीजों पर कड़ी नजर रखने आदेश भी जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के अनुसार जिला निगरानी इकाइयों को घर में आइसोलेट किए गए मामलों, खासकर बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तर पर तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारतीय चिकित्सा संघ के साथ लगातार बैठकें भी बुलाई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को कोविड-19 के संबंध में एडवाइजरी जारी कर दी है। उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं में समर्पित फ्लू कॉर्नर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए कोविड-19 के संकेतों, लक्षणों, प्रबंधन और दिए जाने वाले दिशा निर्देशों के बारे में ज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए रिफ्रेशर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे।
अब खबर चंडीगढ़ से। भिवानी कांस्टेबल ने चंडीगढ़ पुलिस कॉम्प्लेक्स में कल रात अपनी सर्विस रिवॉल्वर से माथे में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जिस वक्त कांस्टेबल ने सुसाइड किया उस वक्त वो घर में अकेला था। उसकी पत्नी और बेटा पार्क में टहलने गए हुए थे। खुद को गोली मारने से पहले उसने तेज आवाज में म्यूजिक भी चलाया था। कांस्टेबल की पहचान 34 वर्षीय कैलाश के रूप में हुई। कांस्टेबल ने परिजनों के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी और वो भारी मानसिक तनाव से गुजर रहा था। पुलिस हर एंगल से गंभीरता से जांच कर रही है। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।